राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको श्राद्धों में सुनी जाने वाली एक पवित्र पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई बहन थे। बहन विधवा थी। बहन के दो बच्चे थे। विधवा होने के बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। भाई अपनी बहन व भतीजों को बड़े लाड़ प्यार से रखता था, लेकिन उसकी भाभी इस बात से बहुत चिढ़ती थी। भाई के भी दो लड़के थे। एक बार की बात है, श्राद्धों के दिन थे तो भाई माँ बाप का श्राद्ध करने हरिद्वार चला जाता है। पीछे से भाभी अपनी ननद व ननद के बच्चों को रूखा सूखा बासी खाना देने लगी और खूब ताने भी मारती थी। तो एक दिन बहन गाय भैंसों के ग्वाड़े में जाकर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बहन अपनी भाभी के खूब काम धंधा करती थी, गोबर पानी करती, गाय भैंसों का भी काम करती थी और घर में रसोई भी बनाती थी। बदले में भाभी एक दिन पहले का बना हुआ खाना अगर बच जाता तो दे देती थी, और जिस दिन खाना नहीं बचता तो वो नहीं देती थी। तब बहन भाभी के रोटी बनाते समय आटा छानती थी तो वो आटा छानने का कपड़ा अपनी झोपड़ी में ले आती और उस आटा छानने के कपड़े को पानी में घोलकर अपने बच्चों को पिला देती थी। इस तरह श्राद्धों के दिन निकलने लगे। एक दिन भतीजा बुआ के घर आया और बोला, बुआ, आपके लड़के तो बहुत मोटे हो रहे हैं, आप इन्हें क्या खिलाती हो? तो बुआ ने बताया, बेटा, तेरी माँ तो हमें रोज बासी रोटी देती है, परंतु मैं तुम्हारे घर से आटा छानने का कपड़ा लाती हूँ और पानी में घोलकर बच्चों को पिला देती हूँ, तो वो एकदम मीठी खीर जैसा लगता है। ये बच्चे वो ही खीर पीते हैं। भतीजे बोले, बुआ, वो खीर तो हम भी खाएंगे। तो बुआ ने आटा छानने के कपड़े को पानी में डाला और वो पानी बुआ ने भतीजों को दिया। तो भतीजे बोले, बुआ, खीर तो बहुत अच्छी बनी है। भतीजों ने माँ को आकर पूरी बात बताई तो उसकी माँ बोली, आने दे, कल मैं देख लूँगी। दूसरे दिन ननद जब घर आई और घर का पूरा काम करके वापस अपनी झोपड़ी में जाने लगी तो भाभी ने कहा, भाई जी, जाते समय आटा छानने का कपड़ा घर पर ही छोड़कर जाना। ननद जब घर आने लगी तो वो मनी मन सोचने लगी कि बच्चों को आज मैं क्या खिलाऊंगी। तो वो वहीं से पीपल के पेड़ के नीचे से छोटे छोटे कंकड़ पड़े थे, वो उन कंकड़ को झोली में भर कर झोपड़ी में ले आती है और उनको चूल्हे के पास रख देती है और वह सिर पर कपड़ा बांधकर सो जाती है और मन ही मन माँ गंगा को याद करने लगती है कि हे माँ गंगा, मेरे भाई की रक्षा करना, वो मेरी रक्षा करेगा। और सुबह सुबह कर रोने लगी। तभी उसके बच्चे खेलने के बाद घर आए और बोले, माँ माँ, भूख लगी है, खाना दो। माँ बोली, बेटा, चूल्हे के पास जाकर देख लो, अगर हो तो खा लो। बच्चे चूल्हे के पास देखने गए तो कंकड़ पत्थर बाटी में बदल गए। बच्चों ने बाटी खाई और कहा, माँ, तुम भी खा लो, बाटी रखी है। माँ ने कहा, बच्चों, तुम ही खा लो, मुझे भूख नहीं है। दूसरे दिन उसकी माँ का श्राद्ध था। तभी उनकी भाभी ननद की झोपड़ी पर आई और बोली, बाईसा, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। अगर नीमड़ी और पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। तब दूसरे दिन बहन भाई के घर नहीं गई। बच्चे खेलने के बाद जब घर आए और बोले, माँ खाना दो, तो माँ बोली, बच्चों, तुम्हारी मामी ने कहा था पीपल व नीमड़ी का पेड़ हिले तो घर खाना खाने आ जाना। पेड़ तो हिल ही नहीं रहा, हम कैसे जा सकते हैं? फिर उस दिन शाम को भतीजे आए और बोले, बुआ, आप तो श्राद्ध का खाना खाने आई नहीं, तो माँ ने ये 2 रोटी और चावल भिजवाए हैं। बच्चे खाना देकर चले गए तो उसकी बुआ ने खाना व चावल झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। उस दिन सभी भूखे ही सो गए। अगले दिन फिर से भाभी ननद की झोपड़ी पर आई और बोली, बाईसा, कल आपके पिताजी का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। नीमड़ी
वह पीपल का पेड़ हिले तो घर खाना खाने आ जाना। उस दिन भी कोई खाना खाने नहीं गया। शाम को वापस से भतीजे 2 रोटी व चावल देने आए और बोले, बुआ आप तो श्राद्ध का खाना खाने आई नहीं, माँ ने 2 रोटी और चावल भिजवाए हैं। बुआ ने वापस से रोटी और चावल झोपड़ी पर फेंक दिए और अपने बच्चों को लेकर वह भूखी ही सो गई और माँ गंगा को याद करती रही कि हे माँ गंगा, आप मेरे भाई की रक्षा करना, वो मेरी रक्षा करेगा। पूरी रात रोती रही। इस तरह 16 दिन श्राद्ध के बीत गए। भाई हरिद्वार से वापस घर आया। आते ही उसने देखा कि उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ हो रहा था। उसने पूछा कि ये कीचड़ क्यों हो रहा है और मेरी बहन और भतीजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, पूरे श्राद्धों में मैंने आपकी बहन के पांव कच्चे दूध से धोए थे, इसलिए आंगन में कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है। और पूरे श्राद्धों में मैंने हलवा, पूड़ी और खीर आपकी बहन और भतीजों को खिलाए, फिर भी वो नाराज होकर गाय भैंसों के तबेले में झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। मेरे से उनके नखरे बर्दाश्त नहीं होंगे, आप खुद ही जाकर देख लो। भाई उसी समय गाय भैंसों के तबेले में गया तो वहाँ तो खूब सुंदर मकान बना हुआ था। भाई ने कहा, बहन ये क्या है? तेरी भाभी ने तेरे पांव पूरे श्राद्धों में कच्चे दूध से धोए और खूब हलवा पूड़ी खीर खिलाई, फिर भी तू नाराज होकर यहाँ रह रही है। यहाँ तो झोपड़ी बनी हुई थी, ये सुंदर मकान कैसे बन गया? तब बहन ने भाई को पूरी बात बताई और कहा कि कोई कच्चे दूध से मेरे पांव नहीं धोए और ना ही मुझे और मेरे बच्चों को कोई हलवा पूड़ी खीर खिलाई, बासी खाना देती थी। और पूरे श्राद्धों में खूब ताने भी मारे। और माँ और पिताजी के श्राद्ध वाले दिन बोली भाभी कि बिना बुलाए आना मत, नीमड़ी और पीपल का पेड़ हिले तो खाना खाने आना। पूरे दिन पेड़ हिला ही नहीं, हम कैसे खाना खाने जाते? शाम को वो 2 रोटी और चावल भिजवाती थी, वो मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिए। वो रोटी सोने की हो गई और चावल हीरे मोती में बदल गए। और उन श्राद्धों के दिनों में भाभी ने मुझे खूब ताने मारे तो मैं पूरे दिन रात रोती रहती थी। मेरे आंसू हैं जो तेरे घर के आंगन में कीचड़ बन गया है। यह सब चमत्कार माँ गंगा ने किया है और माँ और पिताजी का आशीर्वाद है और भाई तेरा साथ है। उस दिन भाई ने कहा कि बहन ये सब तेरी किस्मत का है। तो आज मैंने आपको श्राद्धों में सुनी जाने वाली एक पवित्र पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको यह पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।